हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके उस क्रश के जो इसको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अबंडेंस, वी हैव बैलेंस, वी हैव सैडनेस, and we have it's a surrender. Pisces, Sagittarius, Libra, Taurus, and we have it's a confidence and love. लियो की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। कुछ लोगों की तरफ से कैंसर की एनर्जी हो सकती है। यस, सो ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, इस टाइम दे आर वेरी अपसेट, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे या तो इनका ब्रेकअप हुआ है, अदरवाइज़ ये अपनी लाइफ में लव कनेक्शन को लेकर या फिर लव रिलेशनशिप्स को लेकर काफ़ी अपसेट हैं। बिकॉज आई फील ये जो क्रश है ये महसूस करते हैं कि इनकी लाइफ में इन्होंने जिसको चाहा है उन्होंने इनको या तो बदले में चाहा नहीं है, या फिर इनको कभी अपनी लाइफ में प्यार नहीं मिला। जिसे इन्होंने प्यार किया या तो उससे मिला नहीं है, या फिर जिनसे प्यार किया है, जिनके लिए इनके इमोशंस रहे हैं, वो इनको वैसे ही पर्सन नहीं मिला। यस, लाइक रिलेशनशिप बनता है ना, एक तो रिलेशनशिप ही नहीं बना। कहीं ना कहीं इनकी फेट ऐसी रही है कि जिसको ये इन्होंने चाहा है वो नहीं मिला। इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन बाय द वे। यस, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये महसूस करते हैं कि इनको किसी तरह से अब ये टेंशन लेना या फिर जिस चीज़ों को लेकर ये अपनी लाइफ में अपसेट रहते थे प्यार को लेकर, ये छोड़ देना चाहिए। अपसेट रहना, दुखी रहना, हर्टफुल सिचुएशन में रहना, एक तरह से डिसअपॉइंट रहना, ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सरेंडर करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि इनकी लाइफ में बैलेंस तभी आ सकता है, या फिर किसी एक लविंग कनेक्शन को लेकर बैलेंस आ सकता है, या ऐसा इंसान इनकी लाइफ में तब आ सकता है जिसे ये प्यार करें या जो उनको प्यार करे, वो तब आ सकता है जब ये अपने आप को इमोशनली मेंटली बैलेंस करेंगे। और ये अपने अंदर महसूस करते हैं कि इनको कॉन्फिडेंस लेकर आना है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी एनर्जेटिक, वेरी पावरफुल, वेरी यू गाइस हैव अ वेरी स्ट्रेंथ एंड करेज, जो जिसको लेकर ये महसूस करते हैं कि इनको भी आप जैसा एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आना चाहिए। बिकॉज फर्स्ट कार्ड यहाँ पे अबंडेंस का है। किसी तरह से ये ना अपनी लाइफ में चीज़ों को चाहते हैं कि ग्रोथ हो। आप लोगों के साथ ही ऑब्वियसली ग्रोथ चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे लव की एनर्जी है। किसी तरह से इनका हार्ट चक्रा डेफिनेटली आप लोगों को लेकर एक्टिवेट मुझे लग रहा है हो रहा है। इसीलिए ये अपने आप को जो है ना एक ऐसे लेवल पे लेकर आना चाहते हैं जहाँ पे ये इंसान अपने आप को इस सैडनेस से निकाल के, आपके क्रश अपने आप को पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल फील करें, कॉन्फिडेंस फील करें अपने आप में खुद, कि जिससे इनको फील हो कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना सकते हैं, या फिर किसी को अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं ईजीली, जिससे इनकी लाइफ में एक ग्रोथ आए, एक अबंडेंस आए, चीज़ें आगे बढ़ें। बेसिकली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के साथ बढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए इनको लगता है इनको लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों को सरेंडर करना है। सरेंडर किसको करना है? ये पास्ट की एनर्जीज़ को करना है। जिन चीज़ों को लेकर ये अपनी लाइफ में दुखी रहे हैं, अपसेट रहे हैं, एक लॉस सिचुएशन में रहे हैं, उधर से इनको लगता है बाहर आना पड़ेगा। तभी जाके इनको इनकी लाइफ में ऐसा इंसान मिलेगा जो इनसे भी प्यार करेगा और ये भी उससे प्यार करेंगे। यस, या लेट्स सी। बिकॉज इनको फील होता है कि इनको पहले अपने आप को ना एक तरह से बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज़ को एक हार्मनी में लेके आना है, तभी जाके इनका कोई लविंग कनेक्शन किसी के साथ बैलेंस्ड और एक हार्मोनियस वे में चलेगा।
लेट्स सी मोर व्यूअर्स की क्रश क्या फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ सी काउंसल। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी से काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं या फिर महसूस करते हैं। अगर आप में से कोई लोग आप काउंसलिंग करते हो तो किसी तरह से ऐसा लग रहा है विद द क्रिएट ये कुछ आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है इनको फील होता है कि इनको आपके साथ कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए ना पहले आपसे काउंसलिंग लेकर या फिर कोई गाइडेंस लेकर देखनी चाहिए कि आप क्या गाइडेंस देते हो या आप इनको क्या कोई एडवाइस करते हो या किस तरह से आप इनको काउंसलिंग करते हो। अगर कुछ शेयर ये आपसे करना चाह रहे हैं। यस लाइक एक लविंग कनेक्शन बनाने से पहले या फिर किसी तरह से आपके साथ अटैच होने से पहले एक लविंग कनेक्शन में या फिर अपने हार्ट को आपके सामने एक्सप्रेसिव करने से पहले ऐसा लग रहा है इनको फील होता है कि आपसे ना किसी चीज़ के बारे में कुछ एडवाइस लेकर कोई सजेशन लेके देखना चाहिए कि आप इनको क्या गाइड करते हो, क्या इनको काउंसलिंग आपसे मिलती है। तो वो चीज़ों को कुछ आपको एक तरह से ना देखना चाह रहे हैं कि आपकी सोच क्या है या फिर आप कैसे इंसान हो। नंबर 12 एंड 16 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 7 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 37 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। एंड यहाँ पे नंबर 3 एंड 7 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है एंड 12 एंड 16 डेट ऑफ बर्थ है। तो ये आपसे किसी तरह की कुछ काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं। अगर आप किसी कोई काउंसलिंग नहीं ले सकते, अगर आपको लगता है या फिर आप नहीं करते काउंसलिंग, तो किसी तरह से ये किसी से ऐसी काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं इनको महसूस होता है जिससे ये अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर सकें आप लोगों के साथ। यस बिकॉज़ ये भूल जाना चाहते हैं अपनी लाइफ का कोई भी इनका बैड एक्सपीरियंस है, कोई हार्श या टफ़ इनकी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं या कुछ सिचुएशंस ऐसी रही हैं ना, उनको भूलने के लिए इनको लगता है इनको किसी से कोई काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। इनको अपने आप को जो है ना उस एक ट्रॉमा से बाहर निकालना पड़ेगा या पास्ट की एनर्जी से स्किप करना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके चीज़ें कुछ स्टार्ट कर पाएंगे आपके साथ। बिकॉज़ वी हैव इट्स अ मूव फॉरवर्ड, ये आगे बढ़ना चाहते हैं और इनको लगता है इनको आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में कुछ नई शुरुआत करने के लिए, कुछ बनाने के लिए नया, किसी से काउंसलिंग लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ इनकी लाइफ में चीज़ें स्टक रहेंगी या फिर ये अपनी लाइफ में ऐसे ही अपसेट रहेंगे। यस तो आगे बढ़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं। वी हैव इट्स अ स्टडी टू नो योर सेल्फ। ये इंसान खुद को बेसिकली जानना चाह रहे हैं, अपने आप पे काम करना चाह रहा है ये पर्सन। अपने आप के लिए डिसाइड इनको लगता है, इनको फील होता है इनको अपने आप के लिए पहले जाके ना चीज़ों को डिसाइड करना पड़ेगा, अपने आप को फुली जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा आपके साथ कोई कनेक्शन बनाने के लिए, फिर ही जाके कनेक्शन बन पाएगा। इस पर्सन के हाथ में अपने हैं कि किस तरह से ये अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, अपने अंदर चेंजिंग लेकर आ सकते हैं और किसी अच्छे एक परफेक्ट लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो अभी इनको महसूस यही हो रहा है कि इनको पहले अपने आप को जानना है कि ये बेसिकली चाहते क्या हैं, इनके अंदर किस चीज़ की हीलिंग होनी ज़रूरी है, किन चीज़ों को इनको अपने अंदर परफेक्ट करना है, कोई फ्लॉज हैं तो उसको किस तरह से जो है वो बेटर करना है, कोई फॉल्ट है तो उसको किस तरह से ठीक करना है। तो अभी वो चीज़ें करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको महसूस होता है तभी अपनी लाइफ में बढ़ पाएंगे और आपके साथ कुछ चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे, बिकॉज ये करना चाहते हैं क्रिएट। 33 एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, मैं अगेन बोलूँगी 33 कुछ लोगों का एज है। अगेन यहाँ पे 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 25 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है। एंड नंबर 7 है, 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई फील है कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली कुछ तरह से उनका एक स्पिरिचुअल अपनी लाइफ का जर्नी चल रहा है जिसमें ये चीज़ें इनको डेफिनेटली कुछ लर्न करनी है। लर्न करने के लिए ये सब कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है बेसिकली, अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को बेटर इंसान बनाने के लिए। तो ये चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में। यस तो ये पहले ख़ुद को किसी तरह से जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एनालाइज कर रहे हैं कि इनको किस चीज़ को इम्प्रूव करना है एंड देन डिसाइड करना है कि किस तरह से इनको आगे बढ़ना है अपने लिए, अपनी लाइफ में जो ये चीज़ें चाहते हैं उसको किस तरह से ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हासिल कर सकते हैं। उन्हीं के लिए ये अपने ऊपर अब वर्क करने की कोशिश करना चाह रहे हैं बिकॉज ये लव कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपके साथ। बट उसके लिए एक हिम्मत की, एक पावर की ज़रूरत है और पावर तभी मिलेगी जब ये इंसान जो है पास्ट की चीज़ों से अपने आप को किसी तरह से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सरेंडर करना इस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज 7 की एनर्जी आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर 7 भी हो सकता है। एंड नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 616 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 16 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ 16 भी हो सकता है। तो ये आगे बेसिकली बढ़ना चाहते हैं, दे रियली वांट कि किस तरह से ये अपनी लाइफ में आगे मूव करें और कुछ नया क्रिएट करें, बट उसके लिए पास्ट की चीज़ों को ऑब्वियसली रिलीज़ करना पड़ेगा। कोई ट्रॉमास हैं या कुछ सैड या कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको, या एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। क्या फील कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश के, उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं।
वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली इनकी लाइफ में इनको महसूस होता है कि इनको किसी ने विद द हाई प्रीस्टेस, ये पर्सन महसूस करते हैं कि जिस तरह इनको लाइफ में ऑलरेडी किसी ने किसी तरह से डिच किया है या किसी तरह से गोस्ट किया है, झूठ बोले हैं, प्लानिंग की हैं, पॉलिटिक्स खेली हैं, तो कहीं आप भी ना ऐसे कर दो। बिकॉज विद द हाई प्रीस्टेस इनको फील होता है कि जैसे आप एक फुल ऑफ मिस्ट्री हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपके इमोशंस क्या हैं, या आप कैसे इंसान हो, इनको कुछ नहीं पता। तो ये महसूस करते हैं कि आप जो हो ना एक इस टाइम टोटली फॉर्मल यहाँ तो एक्ट कर रहे हो, यस और ये आपको जानने की कोशिश करना चाहते हैं, बट इनको नहीं समझ आ रही अभी, बिकॉज आप ओपन अप नहीं हो रहे, आप बहुत पैसिव बिहेवियर कर रहे हो। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अदरवाइज़ इनको लगता है कि अगर ये कोशिश कर भी रहे हैं कुछ लोग आपसे कम्युनिकेट करने की, तो इनको ऐसे लगता है कि जैसे यू गाइज आर हाइडिंग योर सेल्फ, और आप ओपन अप नहीं हो रहे, या फिर आप अपने अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें आपने हाइड की हुई हैं, कि लाइक देयर आर लॉट ऑफ स्टफ़ जो नहीं आप एक तरह से एक्सप्रेस कर रहे, ओपन हो रहे, तो आपके अंदर कुछ चीज़ें इनको हिडन दिख रही हैं। कहीं ना कहीं इनको ये भी महसूस होता है आप कुछ छुपा रहे हो इनसे, बिकॉज इनका पास्ट का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, दैट्स वाई। यस, बट ये प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरह से कि आपकी तरफ से कुछ कोशिश ऐसी करें कि आप एक्सप्रेसिव हो इनके सामने, बिकॉज इनको लगता है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक तरह से क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है। बट यू गाइज कुड बी अ वेरी लाइक इंट्यूटिव पर्सन। इनको ये भी फील होता है कि आप इंट्यूटिव भी हो, आप काफ़ी ज़्यादा, यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ विजडम, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप नहीं ओपन अप हो रहे। ये कोशिश इन्होंने हो सकता है काफ़ी की है, और ये स्टिल कहीं ना कहीं कुछ लोगों के क्रश प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से आप की रियलिटी जान पाएँ, या फिर आपको एज अ रियल पर्सन ये जान पाएँ, बिकॉज कुछ लोग नहीं आपको जानते हैं। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर वेटिंग, ये वेट कर रहे हैं कि आप इनके सामने ओपन अप हो विद अ स्टार। यस, दे आर वेरी होपफुल कि आप ओपन होगे इनके सामने। ये वेट कर रहे हैं अपनी विश का पूरा होने का, अपने ड्रीम का पूरा होने का, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपको लेकर इनके बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, या फिर इन्होंने कुछ ऐसे ड्रीम्स देखे हैं, कुछ ऐसे डिज़ायर्स की हैं जिसमें आप जैसा इंसान हो सकता है इन्होंने विश किया है, और अब वो आप उनको नज़र आ गए हो या मिल गए हो, मतलब एक तरह से आपका इंटरेक्शन हो गया है। तो अब इनको वेट है कि कब इनकी ये सारी विशेस पूरी होंगी, जिनको लेकर ये काफ़ी होपफुल हैं, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ होप, लॉट ऑफ ट्रस्ट कि ये जो भी विशेज़ हैं इनकी पूरी ज़रूर होंगी। हाँ, टाइम ज़रूर लग सकता है, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है इनकी, टैक्टिस कुछ के किसी तरह से आप ओपन हो जाओ, या अगर आप कुछ हाइड कर रहे हो तो आप इनके सामने उन चीज़ों को एक्सप्रेस करो। बिकॉज मुझे लग रहा है आप यहाँ तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या फिर आप अगर बातचीत आपकी होती है कि एक वर्किंग प्लेस पे हो तो टू द पॉइंट बात होती है, ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। बट दे आर वेटिंग कि कब इनकी ये विश पूरी होगी, जिनका बारे में काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं आपको ओपन अप करने की। यस, इनको फील ऐसा होता है कि जैसे यू गाइस कुड बी अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, बट आप ओपन नहीं हो रहे। आप दिखते हैं इनको पॉजिटिव ज़रूर हो। यस, वी हैव द टॉवर। अच्छा, कुछ लोगों को, आपके क्रश को ये भी फील होता है कि जैसे आप लोगों की लाइफ में भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी एंड हुई हैं, या आपके भी लाइफ के कोई एक्सपीरियंस हैं, दैट्स वाई आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे, या फिर इनके साथ ज़्यादा अटैच करने की कोशिश नहीं कर रहे, या ओपन अप नहीं हो रहे आप। मुझे मोस्टली ये चीज़ें दिख रही हैं, बट दे रियली फील कि इनको किस तरह से कोशिश अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। कुछ लोग तो डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, और इनको लगता है कि इनको कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए। जब भी किस्मत की तरफ से इनका कोई ऐसा बन गया, या किस्मत की तरफ से कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई, तो डेफिनेटली आपके और इनके बीच में सिचुएशन चेंज हो सकती है। जो इस टाइम एक बहुत नॉर्मल सिचुएशन है, वो चीज़ें फौरी तौर पे एक 180 कुछ लोगों के लिए डिग्री पे, या फिर कुछ लोगों के लिए 360 डिग्री पे भी चेंज हो सकती हैं। यस, बिकॉज़ ये जो भी इंसान है ना, ये चाहते हैं कि किस्मत किसी तरह से कुछ ऐसा करे कि आपके बीच में चीज़ें किसी तरह से वर्क कर पाएँ, लाइक बन जाएं। यस,
बिकॉज़ इनको ऐसा फ़ील होता है आपके क्रश को कि अगर इन्होंने खुद कोशिश की तो मे बी आपके साथ चीज़ें हार्श हो सकती हैं, एग्रेसिव हो सकती हैं, या फिर आप किसी तरह से गुस्सा भी कर सकते हो, आप इनको किसी तरह से रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो जल्दबाजी में अगर ये कोई काम लेंगे या कोई स्टेप लेने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि क्रिएट करना चाहते हैं कुछ अपना आपके साथ एक लव कनेक्शन, बट इनको लगता है अगर ये खुद कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपके बीच में ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करेंगी या ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगी। इसीलिए कुछ लोगों ने जो है वो यूनिवर्स पे इन सारी चीज़ों को जो है वो किसी तरह से छोड़ा हुआ है कि किस्मत कुछ ऐसा करेगी। तो फिर लाइक कि अगर डिसीजन लेते भी हैं तो किस्मत का टाइम भी एक होता है। तो जब किस्मत कुछ ऐसा इस पर्सन को सिनेरियो दिखाएगी, सिचुएशन दिखाएगी, फिर ये अगर कोई स्टेप लेते हैं आपकी तरफ या फिर कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, तो ये इनकी विशेस पूरी हो जाएंगी और आपके और इनके बीच में एक हीलिंग, एक पॉजिटिव कनेक्शन बनने के चांसेस भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। अदरवाइज़ इनको लगता है कि चीज़ें आपके बीच में बहुत हार्श, बहुत एग्रेसिव हो सकती हैं और सम हाउ मे बी आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर गुस्सा भी कर सकते हो। तो ये ना हो कि आप ब्लास्ट कर जो और ये इंसान के साथ आपका कुछ मतलब इसका आपके साथ कुछ बन ना पाए। तो बेटर है कि भी थोड़ा सा वेट किया जाए। यस, यूनिवर्स की तरफ से लाइक चीज़ों को फोर्स नहीं ये करना चाह रहे, फ्लो के साथ चलना चाह रहे हैं कि चीज़ें ऑटोमेटिकली नेचुरली वे में आपके बीच में स्टार्ट हों। सो अगेन यहाँ पे 7 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। 777 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नंबर 88 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 2 इज़ इंपॉर्टेंट। नंबर 16 7 अगेन 7 है। यहाँ पे 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। आई थिंक जुलाई का मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। या तो जुलाई में आप लोग मिले हो, ये जो लास्ट मंथ गुजरा है वो जुलाई का था, या तो आप वहाँ मिले हो या फिर तभी से इनका कुछ आपके साथ एक अटैचमेंट इनको होना स्टार्ट हुआ है। यस, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे कुछ हद तक, बट एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, एरिस, ये स्टार साइन बहुत 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 ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पे। नंबर 10 1 2 16 7 17 8 ये इंपॉर्टेंट नंबर है। सो 21 28 27 ये एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका। कुछ लोग 30+ हो सकते हैं, बट मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे 20+ की आ रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।